यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको 2 से 3 नंबर दिलाने के लिए सार्थक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, समय को जायज़ ना करते हुए आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जो घन होता है दोस्तों, उसकी सभी कोर आपस में बराबर होती हैं। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। तो आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब अगर ए है तो ए गुणे ए गुणे ए, तो कितना हो गया आपका? ए क्यूब। और ए क्यूब मतलब यहाँ कोर कितनी दी गई? एक भुजा की आपकी 5.5 सेंटीमीटर। तो ए की जगह आपका क्या है? 5.5 की पावर 3। अब 5.5 की पावर 3 करने के लिए हम लोग इसका क्यूब निकाल लें या 5.5 को 3 बार गुणा कर दें। तो 5.5 गुणे 5.5 और गुणे 5.5, ये हो गया आपका। अब इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 166.375 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि सेंटीमीटर को हम 3 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर क्यूब आएगा, या घन सेंटीमीटर इसको कहते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? आयतन आ गया। एक आंसर आपका आ गया। अब दूसरा पूछा गया है आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो दूसरा है आपका, ये पहला था आपका, ये दूसरा आपका लिखा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसका 6a² इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। याद कर लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 6a²। और a की वैल्यू आपकी क्या दी गई है? 5.5। तो 6 गुणे 5.5 का होल स्क्वायर। अब 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5.5 को 2 बार गुणा कर दी तो 6 गुणे 5.5 गुणे 5.5 हो गया। अब ये क्या आएगा? 6 गुणे, इसका गुणा आपस में करेंगे तो कितना आएगा? 30.25। और 6 का गुणा इसमें कर लीजिए, इसका आएगा 6 इसका आएगा 6 पंचे 30 के 0, 6 दूना 12 और 3 15। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 है तो मतलब कि यहाँ पे 6 0 तो एक बचा हुआ, एक आ गया। 6 3 18, इतना आ गया। अब दशमलव कितने अंक पे आपका दिया गया? 2 अंक पे। 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना आ गया? 181.50 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो घनाभ आपको बना लीजिए। तो घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरह घनाभ बना लेते हैं। ये आपका घनाभ हो गया। घनाभ बनाने के बाद उसमें लिखा है टुकड़े की लंबाई। लंबाई आपकी क्या हो गई? आपकी 75 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई दी गई तो ये 75 हो गई। ये 75 हो गई, 75 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई आपकी क्या दी गई है? चौड़ाई आपकी ये हो गई। चौड़ाई आपकी दी गई 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? नहीं, चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है
और ऊंचाई आपकी दी गई है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। अब देखिए इसको घनाभ के टुकड़े का हम लोग क्या निकाल लें, पहले आयतन निकाल लें, घनाभ का आयतन निकाल लें और गुटके का आयतन निकाल लें और घनाभ के आयतन बटा गुटके का आयतन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गुटकों की कितनी संख्या हमको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो हल बराबर आपका हो जाएगा घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है, आपकी लंबाई दी गई 75 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर है। आपको चौड़ाई घनाभ की चौड़ाई आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई घनाभ की ऊंचाई क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए आपका लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया और ऊंचाई दिया गया। तो 75 आपकी लंबाई दी गई है गुणे 15 और गुणे 5। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करिए या इसको इसी तरह रख दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको ऐसे रख लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, अब हमें गुटके की यहाँ पे दी गई है कि गुटका क्या है, इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हमें इस नाप के हमें गुटके बनाने हैं। तो कितने गुटके यूज होंगे इसको बनाने के लिए, तो उसको कर लेते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए फिर दिया गया है गुटके की लंबाई कितना दी गई आपकी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी चौड़ाई दी गई है, आपकी दी गई चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है आपकी, ऊंचाई दी गई आपकी 1 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, गुटके का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब गुटके का आयतन क्या हो जाएगा, गुटके का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये आ गया। अब देखिए लंबाई आपके दिया गया है कितना, लंबाई आपकी 15 दी गई, 15 गुणे चौड़ाई आपकी 3 दी गई और ऊंचाई आपकी 1 दी गई। ये कितना हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे क्या दिया गया है प्रश्न में कि ऊपर देखिए प्रश्न में दिया गया है कि इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हमें किसकी संख्या ज्ञात करनी है, गुटके की संख्या ज्ञात करनी है। तो गुटके की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए गुटके की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, घनाभ का आयतन, घनाभ का डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, गुटके का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या दिया गया है, यहाँ पे घनाभ का आयतन ये दिया गया है। तो घनाभ की जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे घनाभ का आयतन क्या दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं। तो दिया गया 75 गुणे 15 गुणे 5, क्या दिया गया आपका, सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है। अब नीचे दिया गया गुटके का आयतन, तो गुटके का आयतन आपका ये दिया गया है। तो गुटके का आयतन क्या होगा, 15 गुणे 3 गुणे 1, ये भी किसमें आपका सेंटीमीटर का
क्यूब में, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब कट गया। अब इसको कट कर लीजिए। 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटे, 5 तिहाई 15, 3 से इसको काट दीजिए, 7 5 12, ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। बचा कितना आपका, ऊपर बचा आपका 25। देखिए ऊपर 25 बचा, 25 गुणे 5, तो 25 गुणे 5 कितना हो गया आपका 25 पंचे 125, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब घट गया तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया गुटकों की संख्या कितनी आ गई आपकी 125 आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब एक देखिए, एक घनाभ मैंने ये बना दिया, फिगर दिया हुआ है, तो एक घनाभ आपका ये हो गया। मैं उसके ऊपर पेन चला देता हूँ। एक घनाभ आपका ये आपका एक घनाभ हो गया। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखिए इसकी एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, और ये एक घनाभ हो गया। अब उसको सटा करके किया जाता है, तो सटाने के बाद ये जो सटा के करेंगे तो ये भी तो आपका 10 होगा, बराबर लिखा है ना, 2 घनों को बराबर सटा कर, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये 10 10 हो गया, तो ये कितना टोटल हो गया 20 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो घनाभ का आपका लंबाई क्या दी गई है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे फिगर तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। घनाभ की लंबाई आपकी कितनी दी गई है, आपकी 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब फिर जुड़े हुए घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़े हुए घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 10 और ये प्लस 10 और ये सेंटीमीटर। मीन्स आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे 10 10 20 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। लंबाई उसकी देखिए 10 ये और 10 ये, दोनों को जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगी। अब घनाभ की चौड़ाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब घनाभ को जोड़ेंगे तो केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा। अब दिया है घनाभ की, और क्या होता है घनाभ की ऊंचाई होती है, तो घनाभ की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। मीन्स कि दो घनाभ को जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी रहेगी। यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रख दीजिए, आपकी लंबाई क्या दी गई है, लंबाई आपकी दी गई है 2, और लंबाई आपकी दी गई है कितना 2 10 और 10 20, 20 गुणे चौड़ाई आपकी दी गई है 10, प्लस चौड़ाई आपकी 10 दी गई, ऊंचाई आपकी 10 है, प्लस ऊंचाई आपकी 10 है और लंबाई आपकी 20 है। अब इसको आप जोड़ लीजिए और गुणा करके जोड़ लीजिए, तो 2 20 दहम्मा कितना हो गया 200, प्लस 100 10 दहम्मा 100, प्लस 20 दहम्मा 200,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 200, 200, 400 और एक 500, तो 2 गुणे 500, ये कितना गया 1000। 1000 आपका कितना आ गया सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ लंबाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ये आंसर है। आशा करता हूँ कि घना आपका संपूर्ण पृष्ठ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं पहले। ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया। देख, अब इसमें दिया गया है कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आधार हो गया ना इसका। आधार का क्षेत्रफल आपका कितना ये दिया गया है आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया गया है। और बेलन की ऊंचाई मतलब ये कितना दिया गया, ऊंचाई मतलब ये आपकी गई है 10 सेंटीमीटर। अब बस इसमें एक चीज़ गौर करने वाली होती है कि जो बेलन का आधार होता है वो आपका वृत्त होता है, मतलब कि सर्किल होता है। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो ये बेलन के आधार होता है एक सर्किल होता है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हल लिख लीजिए। हल बराबर हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका क्वेश्चन में 100 वर्ग सेमी। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो मैंने बताया कि सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपका 100 वर्ग सेमी। ये आपका दिया गया है और आपकी बेलन की ऊंचाई दी गई है। तो बेलन की ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछा गया बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे आपकी ऊंचाई हो गया। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही आपके बेलन के आयतन होता है। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 100 दी गई है और एच की वैल्यू ये दी गई है। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए। तो ये 100 हो गया गुणे एच मतलब 10 दिया गया है। तो 100 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1000। और ये आपका वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो मतलब घन सेंटीमीटर। आप हर चीज़ के मात्रक जरूर लिखिएगा क्योंकि यही आपको 1 नंबर दिलवाते हैं। अगर आप मात्रक परीक्षा में नहीं लिखते तो आपके 1 नंबर कम से कम काट लिए जाते हैं आपका क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी। इसीलिए आप हर चीज़ का मात्रक ध्यानपूर्वक लिखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया बेलन का आयतन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। शंकु क्या होता है आपका, एक इस तरह की आकृति होती है। ये शंकु हो गया आपका। अब शंकु में मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है। अब प्रश्न के अनुसार देखिए आधार की त्रिज्या मतलब कि आपका ये मान लीजिए पॉइंट है। तो आधार की त्रिज्या को मान लेते हैं ये है। इसको मैंने मान लिया M पॉइंट, यहाँ पे M लिख लेते हैं।
इसकी आपकी दी गई आपकी कितना, यहाँ पे देख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब ऊंचाई दी गई, ऊंचाई मतलब कि यहाँ से पॉइंट से इस ओ को मिला लीजिए, ये आपकी ऊंचाई हो गई। इसको मैंने ऐसे मिला लिया। ये आपकी ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, आपकी 12 सेंटीमीटर, ये आपकी ऊंचाई दी गई। और इसको हम लोग एल मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यही शंकु में होता है। अब शंकु का हमें ज्ञात क्या करना, शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करना। आप फिगर से आप देख लीजिए। अब इससे हम निकालते हैं शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ। तो हल बराबर, हल हो जाएगा आपका शंकु की ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है, h, जिसको h से ज्ञात करते हैं उसको हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर h है, ये ऊंचाई है। ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर मैंने यहाँ बना दिया, ये हो गया। और शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, शंकु की त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर मतलब 3.5 दिया गया है। 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप 7/2 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं। ये आपका हो गया कर्ण, कर्ण का स्क्वायर मतलब आपका हो गया एल, एल मतलब एल हो गया, एल का स्क्वायर बराबर हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं आपका एच है तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। तो एल बराबर क्या आपका हो जाएगा दोस्तों, एल बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई, एल आपकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो अब हमें एल, यहाँ एल का मान ज्ञात करना, हमें एच दिया है और आर दिया है, इसके जगह मैं रख लेता हूँ। तो देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल बराबर हो जाएगा आपका, एच की वैल्यू आपकी दी है 12, तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 7/2, मतलब आर दिया आपका 7/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और बटा 2 का स्क्वायर दिया मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके बटा 1 कर देते हैं और इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक के 16, 4 चौक के 16 1 17 और 4 × 4 और 1 5 और ये कितना आ गया आपका +49। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या आएगा दोस्तों, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा आपका, देखिए 9 6 15 के 5 और हो गया 7 और 4 11 और 1 12 और 5 4 9 और 5 और 1 6 और ये हो गया बटे 4। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए √625/4 दिया गया। 625 किसका होता है आपका, 25 का स्क्वायर होता है। तो मतलब 25 और बटा 4 का कितना हो जाएगा 2। इसको कितना हम लिख सकते हैं 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। अब हमको ज्ञात करना है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में आएगी। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब हमको क्या करना, शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। तो पहला आपका पूछा गया था शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर और एल होता है। पाई आर एल इसका होता है। तो पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7 और इसकी वैल्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी गई है 3.5 मतलब कि 7/2 और आपका एल कितना दिया गया आपका 12.5 मतलब इसको लिख सकते हैं 25/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 2 11
इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22 और 5 27, और इसके बटा क्या है आपका 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 2 बचे 5। ये आपका आ गया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। शंकु का वक्रपृष्ठ आपका 137.5 हो गया। अब दूसरा पूछा गया है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। अब इसके जगह हम लोग रख लेते हैं 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया है 7/2 गुणे 7/2, एच कितना आपका दिया गया, एच आपका 12 दिया है गुणे 12। अब इसको कर लीजिए, ये हो गया 3 चौके 12 और ये 2 और 2, ये 4 कट गया यहाँ से, ये 7 से 7 कट गया, आपका कितना हुआ 22 गुणे 7, 22 सत्ते कितना होता है 154 घन सेंटीमीटर। ये शंकु का आयतन हो गया, ये आंसर हो गया। ये आपका शंकु आयतन आ गया 154 घन सेंटीमीटर और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या आ गया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर की जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना लिया, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त की जीवा क्या होती है, जो केंद्र से ना गुजरे और 2 पॉइंट को मिलाए, ये जीवा हो गई आपकी। इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी, और वृत्त का केंद्र मैं मान लेता हूं ये आपका ओ हो गया। अब दिया गया जीवा की लंबाई आपकी कितनी दी गई है, आपकी ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये पूरी आपकी यहाँ तक दी गई है। अब यहाँ से इसको एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये आपका हो गया एम मान लेते हैं। अब ये क्या 10 पूरी है तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये आपकी एम हो गई। अब हम लोग इससे इसको मिला देते हैं और ओ से हम लोग बी को भी मिला देते हैं। अब क्या हमको क्या ज्ञात करना है कि केंद्र से दूरी आपकी दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख लीजिए दिया गया है। क्या क्या दिया गया इसको नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है कि जीवा क्या जीवा हो गई आपकी ए बी बराबर आपकी हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, ये दी गई है। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगी आपकी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया गया आपका केंद्र से दूरी, ये पहला आपका हो गया। ये दूसरा दिया गया केंद्र से दूरी, तो दूरी क्या है आपका ओ एम बराबर आपका कितना है 12 सेंटीमीटर। अब तीसरा आपका ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना ओ ए त्रिज्या क्या होती है, जो वृत्त के केंद्र से और जीवा पे खींची जाती है, उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मतलब यहाँ देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी ओ ए हो जाएगी, ओ ए हमको ज्ञात करना है। तो आप इसके लिए एकदम आसान है कि आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, उसका यूज कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किसमें करना है आपको, ट्राइंगल में आपको करना है ओ ए एम में। ये आपका क्या है एम दिया गया ना, ओ ए एम में।
तो अब क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर और प्लस ओ एम का स्क्वायर मतलब ये हो गया। अब देखिए हमें ओ ए का स्क्वायर ज्ञात करना है। ओ एम बराबर कितना दिया है आपका 5 का स्क्वायर और प्लस ओ एम कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 12 12 में 144, इसको जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ गया, 5 4 9 और 4 2 6 और 169। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 169। तो ओ ए बराबर आपका कितना आएगा, ये अंडर रूट 169। तो ओ ए बराबर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ओ ए आपका क्या दिया गया, आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न दिया गया है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहले क्या क्या दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। कमरे की लंबाई बराबर आपकी दी गई है 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई कितनी दी गई है आपकी 3.5 मीटर, कमरे की ऊंचाई आपकी कितनी दी गई है 3 मीटर। अब क्या होता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यूज करके हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो उस सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र क्या है आपका, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, 2 लंबाई हो गया गुणे लंबाई और प्लस, यहाँ प्लस हो गया चौड़ाई और यहाँ पे गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई को अगर लंबाई प्लस चौड़ाई और इनटू आपकी क्या दी गई है ऊंचाई, ये आपको दिया गया है फार्मूला। तो अब फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कमरे की लंबाई कितनी दी गई है उसको नोट कर लीजिए, 2, लंबाई आपकी दी गई 4, चौड़ाई आपकी दी गई 3.5 और ऊंचाई आपकी दी गई 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हम करेंगे 2 और 3, 4 और 3.5 कितना होगा, 4 3 7.5, तो ये 7.5 और ये गुणे 3 हो गया यहाँ पे। अब 7.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 15, 15 गुणे 3 आपका आ गया 45 मीटर का स्क्वायर वर्ग मीटर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो गया 45 मीटर का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न दिया गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं। शंकु ऐसे बनेगा आपका, मैंने पिछले एक क्वेश्चन इस तरह का करा चुका हूँ। ये आपका शंकु हो गया। अब इसमें देखिए गया वक्रपृष्ठ ज्ञात करना जिसकी आधार से ऊंचाई, आधार मतलब आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका ये पॉइंट हो गया, आधार से ऊंचाई आपका कितना है, आपका आधार से ऊंचाई आपकी 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है, इसको मान लीजिए ओ एम
ए। तो ओ एम बराबर कितनी दी गई है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो चीज़ दी गई उसको नोट कर लीजिए। तो दिया गया है, आपको दिया गया है ऊंचाई। ऊंचाई आपकी क्या है ओ एम। एम बराबर आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी क्या आ गई ओ एम आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करने, तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हम पहले भी क्वेश्चन में एल हो गया। अब एल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसका फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इससे पहले मैंने आपको तिर्यक ऊंचाई जैसे पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं उसको मैंने समझा दिया। यहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ ऐसे क्या होगा, एच क्या दिया गया आपका, एच आपका दिया गया है ऊंचाई मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आर क्या दिया गया आपका 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये आपका हो गया 225 और 64, 5 4 9 के 9 हो गया। यहाँ पे 6 2 8 और 1 6 2 8 और ये 2 हो गया 289 हो गया। 289 किसका होता है आपका 289 किसका अंडर रूट होता है 17 का। तो एल बराबर आपका कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या पूछा, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर इंटू एल। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर कितना दिया गया त्रिज्या आपकी दी गई 8 और गुणे आपका एल कितना दिया गया 17। अब यहाँ पे आप या तो पाई रख लीजिए, तो पाई 17 अट्ठे कितना होता है आपका 136। तो ये कितना हो गया 136 पाई, ये किस में दिया गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका शंकु का वक्रपृष्ठ आ गया। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।